भाई इस वीडियो को ना मैं थोड़ा टैक्टिकल बनाने वाला था, लेकिन लमीन यमाल के शब्द सुनने के बाद मेरा पूरा मन उड़ गया। मैं टैक्टिक्स के बारे में बात भी नहीं करने वाला। जो भी बोलूंगा ब्लंटली बोलूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलूंगा। लमीन यमाल भाई साहब जाते हैं एक पॉडकास्ट में और वहां जाकर भौंक कर आ जाते हैं दैट रियल मैड्रिड जो है स्टील करती है, कंप्लेन करती है। अब अगर उसने कंप्लेन भी बोला होता ना तो मैं कुछ हद तक अग्री भी कर सकता था, मतलब 50-50 थोड़ा बहुत अग्री कर सकता था, मतलब चलो ठीक है। हाँ, हमने थोड़ा ज्यादा कंप्लेन कर लिया था पिछले कुछ एल क्लासिकोस में, मैं थोड़ा वहां पर अग्री कर जाता। लेकिन हद वहां पार हो गई जब उसने कह दिया कि हमने उन्हें कॉन्कर कर लिया है। वो सिर्फ चोरी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, दे स्टील पॉइंट्स, दिस विन मैचेस लाइक दैट, दिस एंड दैट। भाई, केसेस तुम्हारे खिलाफ चल रखे हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस तुम्हारे खिलाफ चल रखे हैं, आरोप तुम पर लगे हैं कि तुमने जो है 15 साल 18 साल तक पेमेंट किया है नेग्रेरा को, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेनिश रेफरी फेडरेशन। ठीक है, और कितना दिया है? 8-10 मिलियन, 18 मिलियन, पता नहीं कितना फिगर है। लेकिन अब ना मैं इतना फ्यूरियस हो चुका हूं ना कि जब ये इंटरनेशनल ब्रेक आएगा ना, मैं नेग्रेरा के ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं खुद भी पहले रिसर्च करूंगा। ठीक है ना, पूरा चिट्टा किट्टा निकालूंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है ना उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और नेग्रेरा केस इन डिटेल जो बोला गया है अभी रियल मैड्रिड के लिए, दैट वी आर अ क्लब हु स्टील्स। रियली, आर यू फॉर रियल? ठीक है, क्या सोच समझ के बोल रहा है भाई तू? 1.5 साल 2 साल हुए नहीं तेरे को टॉप फुटबॉल में आके, भाई रोनाल्डो का एटीट्यूड क्या, उससे भी 10 गुना पार एटीट्यूड लेके चल रहा है भाई तू। थोड़ा थोड़ा काम डाउन भाई, टेक इट इजी भाई, लमीन यमाल भाई। आई नो यू आर नॉट गोना सी दिस वीडियो, बट स्टिल टेक इट इजी भाई। बहुत ज्यादा ही चौड़ाई पे जा रहा है तू। चैंपियंस लीग, वर्ल्ड कप, बैलन डोर अभी तक आया भी नहीं है तेरे पास। जब आएगा ना तब ऐसी बातें बोलियो। ठीक है, तीन चीजें होती हैं फुटबॉल में जो कि सबसे ज्यादा क्विंटेसेंशियल होती है हर एक प्लेयर के लिए, हर एक टॉप प्लेयर के लिए: चैंपियंस लीग, बैलन डोर एंड आपका वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप अगले साल है, देखते हैं क्या होता है। चैंपियंस लीग, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, बार्सिलोना नहीं जीतने वाली है। वर्ल्ड कप कब देखेंगे, देखा जाएगा, पता नहीं। बैलन डोर, लमीन यमाल तो नहीं जीतने वाला है ये साल, तो लमीन यमाल नहीं जीतने वाला है। अगले साल फिर भी चांस बनता है, 2026 में आई डोंट सी लमीन यमाल विनिंग द बैलन डोर, बिकॉज ला लीगा में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लमीन यमाल के सिर्फ 2-3 ही गोल हैं, उससे ज्यादा गोल है नहीं अभी तक। ठीक है, तो यहां पर जो है लड़के ने थोड़ी सी हदें पार कर दी है, इफ दैट इज द राइट वे टू से इट। लमीन यमाल ने थोड़ी सी हदें पार कर दी है, एंड यहां पर आई एम प्रिटी श्योर एंड फ्यूरियस कि जितना गुस्सा मुझे आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा प्रॉब्ली हमारी बोर्ड को, हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे प्लेयर्स को, हमारी मैनेजमेंट को, हमारे कोचेस को आ रहा होगा ऑन हिज स्टेटमेंट्स। तो होता क्या है कि बंदा जो है एक पॉडकास्ट पे जाता है, उस बंदे की पॉडकास्ट पे जो उसका दोस्त रहता है, ठीक है, जो कि एक रियल मैड्रिड फैन है, कुछ इलानोस पिलानोस पता नहीं, कुछ तो ऐसा नाम है उस बंदे का। उसकी पॉडकास्ट पर ये जाता है और यहाँ पर बोलकर आ जाता है। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, बहुत सारी ऑब्वियसली मैड्रिड फैंस, मैड्रिड प्लेयर्स जो है थोड़े से ऑब्वियसली फ्यूरियस होंगे ही होंगे इसके, इस चीज़ के पीछे। तो जेरार्ड पीके और इनिएस्टा जो है इसके बचाव में आ जाता है लमीन यमाल को डिफेंड करने के लिए। जेरार्ड पीके बोलता है ही इज ओनली 18, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मेच्योरिटी ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड एंड अ 38 ईयर ओल्ड। बेसिकली एक 18 साल के बच्चे में और एक 38 ईयर्स के मैन में फर्क होता है, तुम लोग समझ जाओ। जाने दो इस बात को, लमीन अभी छोटा है। आई एम प्रिटी श्योर मैड्रिड वुड हैव वांटेड अ लमीन ऑफ देयर ओन। भाई नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए लमीन यमाल भाई। हमारे पास है विनीशियस, हमारे पास है एम्बापे, हमारे पास है बेलिंगम। बेलिंगम विनीशियस ने चैंपियंस लीग जीती है भाई, एम्बापे ने 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं भाई, जिसमें से एक वो जीता है। ठीक है ना, ठीक है, एम्बापे बैलन डोर के ट्रैक रिकॉर्ड पे है भाई, 2026 में जीत जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट। ठीक है ना, जिस तरीके से वो खेल रहा है। हमारे पास आर्दा गुलर जैसा टैलेंट है, हमारे पास रोड्रिगो है भाई, जिसने टाइम एंड टाइम अगेन चैंपियंस लीग में डिलीवर किया है। लमीन यमाल से तो ज्यादा डिलीवर किया चैंपियंस लीग में रोड्रिगो ने। ठीक है, हमें नहीं चाहिए लमीन यमाल, हम बहुत खुश है भाई। लमीन यमाल होगा एक बहुत ही टॉप प्लेयर, बहुत ही टॉप राइट विंगर, सब कुछ बहुत टॉप है उसका। वी डू नॉट वांट लमीन यमाल, वी डू नॉट वांट अनदर लमीन यमाल इवन फॉर आवरसेल्व्स। वी आर गुड, वी आर ग्रेट विद व्हाट वी हैव भाई, सो स्टॉप इट पीके। रही बात इनिएस्टा की, आई थिंक इनिएस्टा ने थोड़ा सा सेंसिबल जवाब दिया यहाँ पर। उसने कहा कि देखो भाई, वो अपने फ्रेंड की पॉडकास्ट पे गया था एंड उसको बेसिकली थोड़ी सी हाइप बिल्ड करनी थी फॉर दिस गेम। एंड एल क्लासिकोस ऐसे गेम्स होते हैं जिनके अराउंड हाइप बिल्ड होती है। ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर आप जो बोलते हो इन द पॉडकास्ट या फिर इन द पी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अराउंड नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है और फिर गेम की हाइप उसके अराउंड बिल्ड होती है, तो हीटेड होती है चीजें। तो वही होने वाला है मोस्ट लाइकली सेल क्लासिको में, चीजें हीटेड होगी, मैड्रिड आई एम प्रीटी श्योर फ्यूरियस होगी। एंड होना पड़ेगा भाई, बिकॉज हल्के में लिया जा रहा है हम लोग को, लिटरली हल्के में लिया जा रहा है भाई। लमीन यमाल इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही इज गोना विन इट। ये छोड़ो, जुआन लापोर्ता बोलता है वी आर गोइंग टू विन द क्लासिको। हिंदी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, जो हाँ ये क्या नाम है जुआन लापोर्ता ने बोला है, वो ये बोला है कि भाई आराम से जीत जाएंगे यार, सीन नहीं है कोई।
हिंदी में, ठीक है, यही सेम चीज उसने स्पेनिश में बोली है इतने ही कैजुअलनेस के साथ। दे आर ट्रीटिंग द गेम ऑब्वियसली विद इंपॉर्टेंस, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा ऐसा सेंस करने में हो रहा है कि थोड़ी सी कैजुअलनेस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो यहाँ पर दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिफीट बार्सिलोना, बिकॉज यहां पर उनके पास रफीनिया नहीं है, लेवेंडोस्की नहीं है, गावी नहीं है, उसके अलावा और कौन नहीं है इनके पास, इनके पास क्रिस्टेंसन नहीं है, ठीक है। तो दे डोंट हैव क्रूशियल प्लेयर्स, दे जेन्युइनली डोंट हैव क्रूशियल प्लेयर्स। इनके पास प्रॉब्लम उनकी पूरी बैकलाइन होगी, इनकी डबल पिवट खेलेगी, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री रहेंगे डबल पिवट में, लेकिन स्ट्राइकर पे लेवेंडोस्की की जगह पर फरहान टोरेस, थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर है वो। और नंबर 10 में ऑल्मो या फिर कोई भी वहां पर उस पोजीशन में जो खेलता है उसकी जगह पर फर्मिन लोपेज होगा। लेफ्ट हैंड साइड में रफीनिया की जगह पर रैशफोर्ड होगा। तो यहां पर उनकी अटैक स्लाइटली वीकर तो डेफिनेटली होने वाली है इन दिस एंटायर गेम। एंड दिस इज ऑनेस्टली, लाइक आई सेड वंस अगेन, द बेस्ट टाइम टू बीट बार्सिलोना। आई नो बार्सिलोना डिजर्व करती है हमारा मजाक उड़ाना बिकॉज ऑफ व्हाट देव डन टू अस इन द लास्ट 4 गेम्स लास्ट सीजन। दैट इज कंप्लीटली ट्रू, कंप्लीटली वैलिड। लेकिन अगर कल हम गेम जीत जाते हैं ना, वी विल फाइनली हैव द ब्रैगिंग राइट्स आफ्टर 1.5 years। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ब्रैगिंग राइट्स आने चाहिए भाई, बिकॉज अब इज्जत की बात है, लिटरली इज्जत की बात है भाई, और कुछ नहीं। यहां पर मैड्रिड को इतना हल्के में लिया जा रहा है डिस्पाइट हैविंग सच ए ग्रेट स्टार्ट ऑफ द सीजन। हम एटलेटिको मैड्रिड के अलावा हर एक गेम में काफी ज्यादा अच्छा खेले हैं, हमने यूवेंटस को हरा दिया है, हम चैंपियंस लीग में 3 out of 3 मैचेस सारे जीत चुके हैं हम लोग। इनफैक्ट चैंपियंस लीग में बारसा से भी शायद से ऊपर हैं इन द लीग टेबल, ठीक है। एंड ला लीगा में भी हम इस समय टॉप पर चल रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बारसा कैन विन द मैच, दे कैन गो अबव अस, बट स्टिल अभी के लिए तो हम टॉप पर चल रहे हैं। तो वो बेसिक कर्टेसी, बेसिक रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो आपको दिखानी पड़ती है, जो नहीं दिखाई गई है। बट कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको कहीं भी नहीं लेके जाता, कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ ही आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है। तो यहां पर कल जवाब दिया जाएगा। बेलिंगम, बहुत जरूरी है भाई कि तेरा जो टूटा हुआ हाथ है ना, टूटा हुआ शोल्डर है ना, अपनी आप अपनी जगह पर चले जाए एंड वापस वो 2023-24 सीजन वाला बेलिंगम तू वापस बन जाए, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूड बेलिंगम टू पुट इन दोस लेट रन्स इनसाइड द बॉक्स, जिसके थ्रू हमको गोल जाएंगे। बात करूंगा टैक्टिकली आगे जाके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किलियन एम्बापे टू डू व्हाट ही हैज बीन डूइंग। ये सीजन 15 गोल स्कोर कर चुका है एम्बापे। हलवा है क्या, मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। एम्बापे हैज टू स्कोर, एम्बापे हैज टू डोमिनेट अगेंस्ट बार्सिलोना। यहां पर एम्बापे के इन बिहाइंड रन्स, द वे ही विल ड्रॉप डीप एंड गेट ऑल दोस डिफेंडर्स टू हिमसेल्फ, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। एंड सबसे ज्यादा क्रूशियल मेरे हिसाब से इस मैच में 2 प्लेयर है, विनीसियस जूनियर और फेडरिको वैल्वर्दे। अब मैं तुम लोग को बताता हूं क्यों। विनीशियस और वैल्वर्डे किन पोजीशंस पे खेलने वाले हैं? वैल्वर्डे मोस्ट लाइकली राइट बैक पे खेलेगा, विनीशियस मोस्ट लाइकली लेफ्ट विंग पे खेलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ये हैं बिकॉज ये वाइड एरियाज में खेलने वाले हैं एंड दीज आर बेस्ट प्लेयर्स ऑन दोज वाइड चैनल्स। यहां पर अगर आपको बारसा को हर्ट करना है, आपको वाइड एरियाज को यूज करना पड़ेगा। अगर आप पीएसजी का मैप देखो, अगर आप सेविया का मैप देखो, रायो वालेकानो का मैप देखो, ऑल व्हाट दे डिड वाज विन द बॉल। उनकी मिडफील्ड से बॉल जीतो, हमारी मिडफील्ड के पास वो फिजिकलिटी भी है, बॉल जीतो उनसे, ठीक है। अपने वाइडर एरियाज को सप्लाई, सॉरी वाइडर प्लेयर्स को सप्लाई करो एंड देन कैसे भी करके ऐसी पोजीशंस पर आओ इनसाइड द बॉक्स जहां पर उनकी डिफेंस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। हे वायर क्या होता है गुनकालो रामोस या फिर सेविया का स्ट्राइकर या फिर रायो वालेकानो का स्ट्राइकर का एग्जांपल ले लो, तीनों ने एक चीज कॉमन करी, फेक डमी, फेक ऑफसाइड डमी प्ले करा यहां पर। तो डिफेंडर्स का जो ध्यान था ऑब्वियसली उस प्लेयर पे रहेगा ही ना। अगर ऑफसाइड भी होगा तो भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रहेगा। तो यहां पर बासा की डिफेंस कॉम्पैक्ट रहती है, जो कि वाइडर एरियाज में थोड़ा सा यहां पर आपके लिए ऑप्शन खोल देती है, ठीक है। तो ये इस चीज का हमको पूरी तरीके से फायदा उठाना है। वैल्वर्डे हैज टू गो अप अहेड, वैल्वर्डे को चढ़कर खेलना है, जिसके तहत रैशफोर्ड भी पीछे आ जाएगा। उसके अलावा विनीशियस को भी अपना ए गेम दिखाना है बिकॉज हमको वाइडर एरिया से बॉल सप्लाई करनी है। आई एम प्रीटी श्योर करेरास भी अच्छा काम करेगा कल को। तो यहां पर हमको अच्छी तरीके से बॉल सप्लाई करनी है फ्रॉम दोस वाइड एरियाज इनसाइड द बॉक्स एंड इनसाइड द बॉक्स प्रेजेंट होंगे आपके प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे एंड जूड बेलिंगम। भाई आई नो जूड बेलिंगम ने एक टैप इन स्कोर करा है अगेंस्ट यूवेंटस, लेकिन वो टैप इन भी मैटर करता है बिकॉज हमारे पास कोई भी प्लेयर नहीं रहता इनसाइड द पेनल्टी एरिया जब हम हमारे प्लेयर्स आउटसाइड द बॉक्स शूट ले रहे होते हैं। जूड बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है बीइंग अराउंड द ऑपोजिशंस प्लेयर्स इनसाइड देयर ओन पेनल्टी एरिया। यानी कि जब कीपर के आसपास यहां पर मटकना होता है, फ्लोट करना होता है, जूड बेलिंगम वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। आप अगर एम्बापे की बात करो, ही डज नॉट लाइक टू गेट इनटू दोस क्राउडेड एरियाज अनटिल अनलेस ही इज ड्रिबलिंग, ठीक है। अगर उसके पास बस बॉल है, ही स्टिल हैजंट गॉट दैट पेस,
वो ट्राई नहीं करेगा क्राउडेड एरियाज में घुसने के लिए, लेकिन अगर वो ऑलरेडी पेस पकड़ा हुआ है तब वो घुसेगा इनसाइड द पेनल्टी एरिया. सो लाइक इट इज द राइट वे टू से इट इज कि बेलिंगम विदाउट द बॉल पेनल्टी एरिया में घुसना प्रेफर करता है, एम्बापे विद द बॉल पेनल्टी एरिया में घुसना प्रेफर करता है. तो यहां पर आपको बेलिंगम को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्रॉसेस डालो, कुछ भी करना है करो भाई, लेकिन कल 3 पॉइंट्स बर्नाबो पे ही रहने चाहिए, 3 पॉइंट्स मैड्रिड के पास ही आने चाहिए. इट शुड नॉट बी एनी अदर वे, बिकॉज लिटरली हदें पार हो रही है भाई. ठीक है, एंड यहां पर मैं बारसा से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड अपने पे हूं. ठीक है, अपनी टीम पे हूं मैं, बिकॉज हमने ये होने दिया है एंड अब जवाब देने की बारी आ चुकी है. एंड दिस इज वंस अगेन द बेस्ट टाइम टू हर्ट बार्सिलोना. और हमें हर करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा. देर इज नो टू वे ऑप्शन अबाउट इट भाई, बिकॉज मैं नहीं जानता मैं कर क्या लूंगा भाई अगर कल हम नहीं जीत पाते तो. आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड एज हेल भाई, आई एम नॉट इवन किडिंग दोस्तों, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड एज हेल. काफी सारे बारसा फैंस को ये कॉकी लग रहा होगा, मेरा एटीट्यूड, मेरा नेचर, बट दिस इज माई ऑनेस्टी, दिस इज माई ब्लेटेंट ऑनेस्टी. मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ऐसा मदरिदीस्ता भाई, मैं क्या करूं. आई एम प्रिटी श्योर आपको भी अपने क्लब के लिए वैसा ही फील होता होगा जैसा मुझे मेरे क्लब के लिए हो रहा है. तो आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग भाई, सिंपल एज दैट. तो यही था भाई आज का वीडियो. उसके अलावा अगर मैं लाइनअप्स के ऊपर बात करूं, आई थिंक मैड्रिड शुड प्ले विद करेरास एंड वेल्वर्डे एज द फुल बैक्स. आपकी डिफेंस में ऑब्वियसली डीन हाउसन रहने वाले हैं मोस्ट लाइकली अलॉन्ग साइड एडर मिलिटाओ. आई डोंट थिंक राउल असेंसियो स्टार्ट करेगा इस मैच में. डीन हाउसन का करना ज्यादा जरूरी भी है, बिकॉज आई फील मैड्रिड को थोड़ी सी बॉल ज्यादा रखनी चाहिए कंपेयर टू द प्रीवियस गेम्स इन एल क्लासिको. कोर्तुआ इज इन गोल. मिडफील्ड में काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई वेल्वर्डे को मिडफील्ड में शिफ्ट करो, ये करो, वो करो. मेरे हिसाब से आर्दा गुलर और चुआमेनी को एक डबल पिवट में खेलना चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कल आर्दा गुलर जो है क्लोज खेले टू द डिफेंस, ताकि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर हो जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो अंडर प्रेशर, बिकॉज आर्दा गुलर प्रेशर में कंफर्टेबल है, उसको लापाउजा करना आता है. ठीक है, जो मॉडरिच और क्रूज को आता था एक टाइम पे. तो आर्दा गुलर और चुआमेनी को यहां पर डबल पिवट फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. जूड बेलिंगम इज योर नंबर 10, विनीशियस ऑन द लेफ्ट. राइट हैंड साइड पे मेरे हिसाब से ब्राहीम, बिकॉज ब्राहीम आपको ज्यादा वर्क रेट ऑफर करता है इन माई ओपिनियन. वो प्रेस उसका ज्यादा सिस्टमैटिक लगता है मुझे. ऑल्दो मस्तनतुआनो ज्यादा प्रेस करता है, लेकिन ब्राहीम के प्रेसेस मेरे को ज्यादा सिस्टमैटिक लगते हैं. प्लस वो डिफेंसिवली ड्रॉप डीप थोड़ा ज्यादा करता है. मस्तनतुआनो स्टिल हैज टू गेट बेटर आई फील. ब्राहीम ने पिछले कुछ गेम्स में ज्यादा कुछ किया नहीं है, आई नो दैट, बट लेट्स स्टार्ट विद ब्राहीम. ब्राहीम के पास एक्सपीरियंस है ऑफ एल क्लासिकोस. मस्तनतुआनो अभी भी बहुत रॉ है, ही नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज, उसको बहुत काम करना है अपने पे. तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गेम फॉर मस्तनतुआनो. एंड मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में तो भाई रॉड्रिगो को भी ले ही आओ. ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पर. एंड स्ट्राइकर हु इट इज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. अगर मैं उनकी टीम की बात करूं तो आई थिंक मैंने उनके लाइनअप के बारे में भी प्रैक्टिकली बात कर दी है. पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग इज द डबल पिवट. यहाँ पर उनके पास सेंटर बैक पेयरिंग में एरिक गार्सिया और पाउ कुबार्सी है. आई थिंक एरिक गार्सिया समवन जिसको आप हरा सकते हो, ही इज डिफीटेबल. ठीक है, 1v1 सिचुएशंस में. तो जहाँ पर आपको उनके वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आपको उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा भाई. उनके पास उनके फुल बैक्स अवेलेबल है इन माई ओपिनियन. अटैक भी मैंने डिस्कस कर ही ली थी, बट ऑल टुगेदर एक चीज तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि हांसी फ्लिक भी कल नहीं रहने वाला है. ही इज रेड कार्डेड बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस मैच. तो यहाँ पर जो है उसका असिस्टेंट मैनेजर विल बी मैनेजिंग दिस मैच. एंड जब भी उसके असिस्टेंट मैनेजर ने मैच को मैनेज किया है, ही हैजंट वन भाई. तो लाइक आई सेड वंस अगेन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिफीट बार्सिलोना. एंड यू हैव टू भाई, यू हैव टू, बिकॉज यहाँ पर काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है भाई. लमीन यमाल की पॉडकास्ट, बारसा वर्सेस विलारियल का जो मैच जो मायामी में हो रहा था, जिसको हम अपोज कर रहे थे बाय द वे, वो इन्वॉल्व है. फिर उसके अलावा जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं विद इन द फैन बेसिस, यहाँ पर बारसा फैंस ने बहुत मजाक उड़ाया भाई हमारा. ठीक है, एंड दिस इज द टाइम फॉर पे बैक, एंड वी आर गोइंग टू पे बैक भाई. हाला मद्रीद. ठीक है, तो मेरी अगर कोई प्रिडिक्शन मानेगा, मेरे हिसाब से बारसा आर गोइंग टू स्कोर. इट इज नॉट दैट वी विल बी एबल टू कंटेन देम, बट आई फील द स्कोर लाइन कुड बी समथिंग लाइक अ 3-2. मुझे ऐसा लग रहा है 3-2 या 4-2 होगा इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड. एम्बापे ब्रेस मारेगा. आई थिंक एक गोल जूड बेलिंगम से भी आ सकता है, बिकॉज मैंने एक चीज बहुत कॉमनली नोटिस करी है, जब बेलिंगम का एक गोल आ जाता है ना, तो उसके बाद रिपीटेड एक स्ट्रीक बनती है बेलिंगम की. ठीक है, ही हैज दोस कंसेक्यूटिव स्ट्रीक्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स. तो मेरे हिसाब से बेलिंगम वो चीज करेगा. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई. इस मैच का डेफिनेटली वॉच अलॉन्ग होने वाला है, मेरे साथ जुड़ जाना ठीक 7:45 को. आई विल स्टार्ट द वॉच अलॉन्ग एट 7:45. सी यू देयर दोस्तों. हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिनल वामुस रियाल. वीडियो अच्छा लगाओ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए. हाला मदरीद.